गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। ओके। सॉरी। अब देखिए, सपोज कोई फंक्शन दिया है मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है। और एक कोई दूसरा फंक्शन दिया है जी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। ये ले लिया मान लो मैंने। ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? इसको जनरली हम ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो g है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। और जो f है वो इस पूरे gx का फंक्शन होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ gx। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? gx क्या था हमारे पास? e रेस टू पावर x था। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम? e रेस टू पावर x। अब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। यहाँ पर x है तो इधर x है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि f2 की वैल्यू बताइए तो आप बोलोगे साइन 2। f10 तो आप बोलोगे साइन 10। तो f e रेस टू पावर x तो साइन e रेस टू पावर x। क्या हो जाएगा? ये साइन e रेस टू द पावर x। ठीक है। ये हो गया f ऑफ जी एक्स। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं g ऑफ एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? g ऑफ एफ एक्स क्या था हमारे पास? साइन ऑफ x था। तो ये हो जाएगा g ऑफ साइन एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स है। अगर मैं आपसे बोलूंगा जी2 की वैल्यू बताओ तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर, जी3 की वैल्यू ई क्यूब। इसी तरह जी ऑफ साइन एक्स की वैल्यू ई रेस टू पावर साइन एक्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ई रेस टू पावर साइन एक्स। ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एफ ऑफ जी और जी ऑफ बता सकते हैं। इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है। और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ये कोई फंक्शन है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एफ ऑफ जी एक्स बताइए तो आप बड़े आराम से बता पाएंगे। एफ ऑफ जी एक्स दैट इज एफ ऑफ, और जी एक्स की जगह क्या है? देखिए, एफ ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की जगह क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ वन होता तो ये log 1 हो जाता, एफ टू होता तो log 2, एफ थ्री तो log 3। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया? जी एक्स का फंक्शन है। ये देखिए यहाँ पर जी एक्स का फंक्शन और एफ इस पूरे जी एक्स का फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ जी ऑफ एफ एक्स निकालिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? बोलिए। लॉग ऑफ एक्स, तो जी ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब जी एक्स इज इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर log x है तो यहाँ क्या रखेंगे? log x। तो कितना हो जाएगा ये? log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह हम इजिली एफ ऑफ एक्स और जी एफ निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये डिफाइन कहाँ पर होंगे एक्चुअली फंक्शन। हर फंक्शन का हम एफ ऑफ जी या फिर जी एफ नहीं निकाल सकते हैं। वो जहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन होगा, उन्हीं फंक्शन का एफ ऑफ जी या जी एफ निकाल सकते हैं। अगर मुझे इसका डोमेन और रेंज बताना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन बताइए, तो जो एफ का डोमेन होगा आप बोलें, या फिर जो जी का डोमेन है वही एफ ऑफ जी का डोमेन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ जी ऑफ एफ का डोमेन बताइए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो एफ का डोमेन है वही जी ऑफ एफ का डोमेन होगा। तो इसके डोमेन कहाँ डिफाइन होंगे, रेंज किस तरह से निकालते हैं, वो सब हम समझेंगे। ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं जरा ये डिफाइन कहाँ होगा। देखिए, सपोज मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ। कोई फंक्शन एफ है जो ए टू बी में डिफाइन है। ठीक है।
इसी तरह से कोई फंक्शन g है जो C टू D में डिफाइन है। ओके, तो इन फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है कि मान लीजिए मैं g ऑफ f की बात कर रहा हूं, g ऑफ एफ एक्स इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये कहाँ डिफाइन होगा, कैसे डिफाइन होगा? मैंने क्या बोला कि जी एफ का मतलब क्या होता है कि जो f है वो x का फंक्शन हो, g इस पूरे एफ एक्स का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो g को एफ एक्स का फंक्शन होने के लिए यहाँ पर जो f की रेंज है, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जो f की रेंज है और g का जो डोमेन है, f की रेंज और g का जो डोमेन है, उनमें कोई ना कोई एक, एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तभी क्या जी एफ डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जी एफ को डिफाइन होने के लिए जो f की रेंज है, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, जो f की रेंज है और g का जो डोमेन है, f की रेंज और g के डोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तब तो वो जी ओ एफ डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। ठीक, कुछ बुक्स में ऐसा भी रहता है कि जो b की रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो सबसेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट जरूर उनमें कॉमन होना चाहिए। देखिए, मैं इसको इस तरह समझाना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये एक सर्कल है ना, सेट नोटेशन से लेते हैं, ये सेट ए हो गया, ये बी है, ये सी हो गया, ये सेट डी हो गया। ठीक है, ए टू बी एफ रूल से डिफाइन है। ठीक है, इसी तरह से ये सी टू डी, ये किसी जी रूल से डिफाइन हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने इसको जो इनपुट दिया हुआ है ए को, वो मैंने क्या दे दिया, ये एक एक्स इनपुट दिया है, सपोज एक्स वन इनपुट दिया है, ये एक्स टू इनपुट दिया है। ठीक है, अब इस x को रखने से, इस f डेफिनेशन से मुझे क्या आउटपुट मिलेगा बताइए? अगर मैं इसको x इनपुट दे रहा हूं तो मुझे f ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू, अगर ये कोई एफ एक्स फंक्शन है तो क्या मिल रहा है यहाँ पर मुझे f ऑफ x मिल रहा है। f उसको प्रोसेस करेगा तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। तो जब मैंने इसको इनपुट x दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इनपुट x1 देता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ एक्स वन मिल रहा है। इसी तरह से जब मैंने इसको x2 दिया हुआ है तब मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ एक्स टू मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि एक कोई एलिमेंट है y, इसको y1 बोल देता हूं, यहाँ कोई एलिमेंट है y2, यहाँ कोई एलिमेंट है y3। तो अब क्या होगा, देखिए ये जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स कब मिला था, इसको एफ ने प्रोसेस किया था, मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया तो मुझे इस एफ से, एफ की डेफिनेशन से मुझे एफ एक्स मिल गया। अब ये जो एफ एक्स है वो बी और सी में दोनों में कॉमन है कॉमन। अब मुझे ये एफ एक्स का, इसका मतलब एफ एक्स जब मैं जी को दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा, मिलेगा ना। जब मैं ये इनपुट अब जी को दे रहा हूं तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये इसका आउटपुट मिलेगा, मिलेगा। इसी तरह से जब मैं y2 दूंगा तो y2 से मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ये जी y2 मिल जाएगा। जब यहाँ y3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जी y3 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जी y4 है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ए से बी जो फंक्शन एफ है, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो आप बोलोगे एक्स, x1 x2, ये इसका डोमेन हो जाएगा, किसका, फंक्शन एफ का। फंक्शन एफ की रेंज की बात करेंगे तो देखो जो जो एलिमेंट इससे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर एक्स है, एफ एक्स भी एसोसिएटेड है, एफ एक्स वन भी मिल रहा है, एफ एक्स टू भी मिल रहा है, एक्स की इमेज एफ एक्स, एक्स वन की एफ एक्स वन, एक्स टू की एफ एक्स टू मिल रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ये वाई वन भी पड़ा हुआ है सेट बी में। तो इसका मतलब अगर मैं इसके कोडोमेन की बात करूंगा तो आप बोलोगे एफ एक्स वन, एफ एक्स टू एंड वाई वन। लेकिन अगर किसके,
एफ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर मैं एफ के रेंज की बात करता हूं तो एफ की रेंज यानी जो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया वो किन आउटपुट से एसोसिएटेड है, तो एफ एक्स वन एफ एक्स टू। तो ये एफ एक्स वन एफ एक्स टू इसकी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है वाई वन जो कि इसके कोडोमेन में आएगा, ये इससे रिलेट नहीं हो रहा है तो रेंज का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। जब मैं इस जी एक्स की बात करूंगा, फंक्शन जी की बात कर रहा हूँ जो जी से डिफाइन हो रहा है, तब आप देखिए इसके अगर डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं एफ एक्स रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। अगर मैं वाई टू पुट करता हूँ जी वाई टू मिलेगा, वाई थ्री पुट करता हूँ तो जी वाई थ्री मिलेगा, है ना। यहाँ से मैं वाई वन हटा रहा हूँ क्योंकि अगर इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलना ही चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो मैं यहाँ पर वाई वन नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलना ही चाहिए। तो इसका मतलब जो फंक्शन जी है उसका डोमेन क्या हो गया, एफ एक्स वाई टू वाई थ्री जिसका डोमेन हो गया। कोडोमेन की बात करें तो जी एफ एक्स जी वाई टू जी वाई थ्री जी वाई फोर ये उसके कोडोमेन में आ जाएगा। पर अगर जी के रेंज की बात करें तो जी का रेंज कितना हो जाएगा, देखिए वाई टू रखने पे क्या मिल रहा है, जी वाई टू, एफ एक्स रखने पे जी एफ एक्स, वाई थ्री रखने पे जी वाई थ्री, मतलब वाई थ्री की इमेज क्या हो गई, जी वाई थ्री। ये किसी से एसोसिएटेड नंबर नहीं है, तो इसका रेंज क्या हो गया, जी एफ एक्स जी वाई टू जी वाई थ्री, ये जी की क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी एफ की, जी ऑफ एफ एक्स ये कब डिफाइन होगा, मैंने आपसे बोला था कि इसको डिफाइन होने के लिए जो एफ की रेंज है और जो जी का क्या है डोमेन है, उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी रेंज है और जो जी का डोमेन है उसमें एफ एक्स कॉमन दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ पर एफ एक्स कॉमन है इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक। अब वो डिफाइन होगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि जी ऑफ एफ एक्स क्या मिला, तो देखिए उसका डोमेन क्या होगा, ये रेंज क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो बताइए इसमें डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप देखिए क्योंकि यहाँ पर जब मैं यहाँ पर एफ एक्स रख रहा हूँ तभी तो मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। आखिर जी ऑफ एफ एक्स का मतलब यही तो हुआ, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यही हुआ ना, यही तो प्रोसेस होके मिल रहा है मुझे। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका डोमेन क्या होगा जी ऑफ एफ एक्स का। तो जब मैंने यहाँ पर एफ एक्स पुट किया है तो मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिला हुआ है, पर ये एफ एक्स कब मिल रहा था, जब मैं यहाँ पर एक्स पुट कर रहा था। एक्स वन एक्स टू रखने पे मुझे एफ एक्स वन एफ एक्स टू जरूर मिल रहा है, लेकिन वो एफ का क्या है, रेंज है, लेकिन वो जी के डोमेन में नहीं है। और जब जी के डोमेन में नहीं है तो जी उसको प्रोसेस करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जो जी एफ का डोमेन है वो केवल क्या होगा, यहाँ पर एक्स होगा, क्योंकि जब मैंने इसको एक्स दिया तो मुझे एफ एक्स मिला, उस एफ एक्स की वजह से मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बोलिए डोमेन में कौन सा, केवल एक ही एलिमेंट आएगा और वो क्या होगा, एक्स। समझ गए। अब रेंज क्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स पुट किया था उसकी वजह से एफ एक्स मिला था, इस एफ एक्स की वजह से मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिला। तो रेंज में केवल एक एलिमेंट आ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। किसकी रेंज में, जी ऑफ एफ एक्स की रेंज में। ये जी वाई टू जी वाई थ्री ये तो किसकी रेंज है, जी फंक्शन की रेंज है, जी ऑफ एफ एक्स की नहीं है ये। जी ऑफ ये जी वाई फोर ये किसी रेंज में नहीं आएगा, ये ना तो जी की रेंज है ना जी ऑफ एफ एक्स की रेंज है। ठीक है। तो इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, केवल एक एलिमेंट आ रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है ना, तो एक्स इनपुट देने से जी ऑफ एफ एक्स जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। इससे बात ये समझ में आ रही है कि भाई देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो इसका जो इनपुट दिया था मैंने, जो ये एक्स के लिए डिफाइन था, जी ऑफ किसके लिए डिफाइन है, एक्स के लिए डिफाइन है, और आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, जी ऑफ एफ एक्स मिल रहा है। अगर इस सेट को मैं थोड़ी देर के लिए पी से रिप्रेजेंट करूं और जी ऑफ एफ एक्स को अगर मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं पी टू क्यू जा रहा हूं, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, पी से क्यू जा रहा हूं। ठीक है। किस किस वे से होते हुए, इसके इंटरसेक्शन से होते हुए, बी और सी के इंटरसेक्शन से होते हुए। तो मैं पी से क्यू जा रहा हूं बाया बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर ये जरूर बोल सकते हो कि भाई ये पी है
जो P होगा जिसके हम डोमेन की बात कर रहे थे, वो किसका, A का सबसेट हो सकता है, A के इक्वल भी हो सकता है। यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो Q है जिससे हमें रेंज मिल रहा है, वो Q क्या होगा, D का सबसेट हो सकता है या D के इक्वल भी हो सकता है। आप समझ गए? तो मैं क्या P से Q पर गया हूं बाया B इंटरसेक्शन C, तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, वो सारी वैल्यू जिसकी वजह से वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है। डिफाइन कैसे हो रहा था g ऑफ एफ एक्स, कि हमें यह ध्यान रखना है कि f का जो रेंज होगा और g का जो डोमेन होगा, मैंने क्या बोला, जो f का रेंज और g का डोमेन है, उनके इंटरसेक्शन में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तभी g ऑफ डिफाइन होगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन से समझते हैं चीज़ों को। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ साइन ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर टू आर में डिफाइन है। ओके, दूसरा मैंने आपसे बोला जी ऑफ एक्स, जी एक्स जो है क्या फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर प्लस टू आर। ओके, मतलब साइन एक्स का डोमेन क्या आर और इसका कोडोमेन क्या है आर, और लॉग एक्स का डोमेन क्या है आर प्लस, और इसका कोडोमेन क्या होगा आर। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन बताना, तो पहले तो मैं ये देखूं कि भाई ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा। डिफाइन होगा तो किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, वही इसका डोमेन हो जाएगा। तो आप ये समझिए, मैंने आपसे बोला था कि इसको डिफाइन होने के लिए मैं जी ऑफ एफ एक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स की रेंज है, एफ एक्स की रेंज, और वो क्या, जी के डोमेन के, एफ एक्स की रेंज और जो जी का डोमेन है, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए जरा, यहाँ पर अगर मैं रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज की बात करूं, तो साइन एक्स फंक्शन है, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, आर क्या उसका कोडोमेन है। इसकी रेंज क्या होती है साइन एक्स की, आपको मालूम है कितनी होती है इसकी रेंज, -1 से +1। मतलब मुझे क्या मिलेगा, -1 से +1 मिलेगा, इसकी रेंज में -1 से +1 मिलेगा। लेकिन उनमें से मुझे कौन सी वैल्यू लेना है जिसके लिए कि ये log x डिफाइन हो। यहाँ बोला वो log x r प्लस से r पे डिफाइन होगा, यानी मुझे log के लिए, जबकि ये log डिफाइन हो, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो भाई यहाँ तो ये मुझे -1 से +1 वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन मुझे क्या इसको डिफाइन होने के लिए कौन सी वैल्यू लेना है, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। देखिए, जो मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा था वो कुछ ऐसा होगा, ये सपोज ये बी है और ये वो सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका रेंज आ रहा है, इसकी रेंज में सारी कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, मतलब इसको कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, -1 से +1, ये वैल्यू मिल रही है, बी को मिल रही है। पर इनमें से वो कौन सी वैल्यू को लेगा, -1 से +1, मतलब ये इंटरसेक्शन वाले रीजन में कौन सी वैल्यू लाई करेगी, सोच के बताइए। वो वैल्यू जिसके लिए ये सी भी डिफाइन हो। सी बोल रहा है, सी मतलब ये log x डिफाइन हो, यानी ये बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू चाहिए भाई मुझे। इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होंगी, जीरो से लेके, अच्छा, log जीरो डिफाइन नहीं होता, जीरो से बड़ी वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू बोल रहा है। तो जीरो से वन, -1 से +1 के बीच में क्या आ जाएगा, जीरो से वन। तो ये जीरो से वन के लिए डिफाइन होगा, जिसमें वन इंक्लूड होगा, जीरो नहीं होगा इंक्लूड। यानी इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, जीरो से वन। अब ये जीरो से वन के लिए डिफाइन होगा, तो ये प्रोसेस करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जी एफ मिल जाएगा। तो भाई जब जी एफ, ये जीरो से वन के लिए डिफाइन है, अब ये जीरो और वन मुझे कब मिलेगा, जीरो नहीं मिलना चाहिए, जीरो से बड़ी वैल्यू। तो जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू और वन से छोटी वैल्यू जिसमें वन इंक्लूड है, ये मुझे कब मिलेगा, ये किससे प्रोसेस होके आ रहा है, एफ एक्स से, और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन एक्स मुझे जीरो से वन कब देता है वैल्यू, तो साइन की मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू वन मिलती है। तो साइन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी मुझे जीरो नहीं लेना है। जीरो कब मिलता साइन में,
जबकि ये कैसा हो, इस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल ले लें हम, तब जीरो मिलता है। साइन जीरो, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, इन पे जीरो मिलता है। इसका मतलब इस एक्स एक्सिस के ऊपर मुझे कोई वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। इससे बड़ी कोई वैल्यू ले सकते हैं, मतलब इस इंटरवल में मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, केवल एक्स एक्सिस के ऊपर की वैल्यू को छोड़ के। तब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये 0 से 1 वैल्यू कब मिलेगी, यानी जो मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ वो मुझे कहाँ देना है, वो ऐसी एक्स की वैल्यू देना जिससे मुझे आउटपुट क्या मिले, 0 से 1 मिले, जीरो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू देगा। देखिए ये क्या कितना मिल रहा है, ये कौन सी लाइन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम जनरली बोलते हैं कौन सी, 2n पाई वाली लाइन, पॉजिटिव मिलता है। ये कितना है, 2n+1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिलता है यहाँ पर। पाई यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, फिर यहाँ 4 पाई, 5 पाई। ये पाई के ऑड मल्टीपल मिलते हैं या पाई के इवन मल्टीपल मिलते हैं, ठीक है। तो इसके डोमेन को हम क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो ये लाया करेगा 2n पाई से 2n+1 इंटू पाई, ठीक है ना, ये इसका डोमेन हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ गए। अब यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मुझे इसका डिफरेंट डोमेन मिल जाएंगे, यानी 2n पाई से 2n+1 पाई, ये इसका डोमेन आएगा। ओके, चलो हम कुछ एग्जांपल एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं आगे, इसको समझ में नहीं आया तो। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, अब हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, है ना, जो ऐसे फंक्शन नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइन हो, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे, 2x-1, ठीक है। ये एक्स की किन वैल्यू के लिए डिफाइन है, -1 से +1, सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, -1 से +1। 1 - 3x, ये कब डिफाइन होगा, जबकि x 1 से 2 के बीच में लाया करे, जिसमें 2 इंक्लूड होगा। इसी तरह से gx, ये कोई दूसरा फंक्शन है जिसमें x+2 मिलेगा अगर x कहाँ से कहाँ लाया करे, 0 से 2 के बीच में, ओके। 2x+3, ये वैल्यू मिलेगी जबकि x कहाँ लाया कर रहा है, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो हमें g ऑफ एफ एक्स बताना है इसमें, g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की बात करना है। सोचिए जरा क्या होगा, देखिए चलिए समझते हैं इसको। इसको हम मशीन मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मशीन मॉडल क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, कुछ एक इस तरह की, सपोज मैं एक कोई मशीन ले रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन एफ को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन जी को। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या इनपुट दे रहा हूँ मैं, एक्स इनपुट दे रहा हूँ। तो भाई जब एफ एक्स को, इस एफ एक्स फंक्शन को जब मैं एक्स इनपुट दे रहा हूँ, और उसमें भी ये क्या पीस वाइज डिफाइन है कि भाई एक्स जब आप -1 से +1 देते हो तो वो किससे प्रोसेस होगा, 2x-1 से प्रोसेस होगा। मैंने क्या बोला, जब -1 से +1 के बीच की वैल्यू देता हूं मैं, तो किससे प्रोसेस होगा, 2x-1 से प्रोसेस होगा। इसका मतलब जब आप इसमें -1 से +1 की बीच की वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट मुझे 2x-1 से मिलेगा। देखिए जब आप -1 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -3, और 1 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1। तो -3 से 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं चाहे तो, कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो -2 से +2 के बीच में लाई करेगा, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये 2x-1, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा -3, और यहाँ कितना आ जाएगा, +1। तो -3 से +1 ये आउटपुट मिलेगा।
तो जब मैंने इसको इनपुट -1 से +1 दिया तो वो किससे 2x - 1 से प्रोसेस हुआ, 2x - 1 इस फंक्शन से प्रोसेस हुआ, और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है -3 से 1, तो मुझे ये आउटपुट मिल गया -3 से 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब लेकिन जब मैं x की वैल्यू भाई 1 से 2 के बीच में देता हूं तो वो इससे प्रोसेस होगा, इस वाले फंक्शन से। जब मैं क्या कर रहा हूँ x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ले रहा हूँ, इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, तब इस फंक्शन से प्रोसेस होगा। जब मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ, देखिए जब 1 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे -2 मिलेगा, और जब मैं 2 पुट करूंगा तो कितना मिलेगा -5, यानी आउटपुट क्या मिला -5 से -2 के बीच की वैल्यू। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ओके, तो मुझे -3x चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई किया, जब 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा 3 से 6 के बीच में, 6 इंक्लूडेड है। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 ऐड हो रहा है तो ये मैंने 1 ऐड कर दिया, तो जब 1 ऐड होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा -5। इसका मतलब 1 - 3x जो है वो -5 से बड़ा होना चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू ये किससे प्रोसेस हो रहा है 1 - 3x से, और मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है -5 से -2, -5 से -2, ये वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। ठीक है, अब हम इस जी फंक्शन पे आते हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि देखिए जी फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, वो 0 से 3 के बीच की वैल्यू के लिए डिफाइन है, जब x 0 से 3 होना चाहिए, यानी जो उसको इनपुट दे रहे हैं वो 0 से 3 होना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है इनपुट वो -3 से 1 दिख रहा है, ये -5 से -2 दिख रहा है। तो इनमें से वो कौन सी वैल्यू लेगा, केवल वो वैल्यू लेगा जो वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो आप बताइए -3 से 1 के बीच में, 0 से 3 के बीच में लाई करने वाली कौन कौन सी वैल्यू है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसी वैल्यू यहाँ पर मुझे -3 से 1 के बीच की वैल्यू लेना है, वो वैल्यू जो 0 से 3 के बीच में लाई करे। तो यहाँ पर 0 भी आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, यानी 0 से 1 तक की वैल्यू लेंगे हम। तो यहाँ से हमने क्या किया, कौन सी वैल्यू ली, केवल 0 से 1 की वैल्यू इसको दे दी हमने, जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, उन्हीं वैल्यू को प्रोसेस करेगा क्योंकि डिफाइन ही वो उनके लिए। तो मैंने इसमें से 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले ली है। ठीक है, और जब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ, देखिए उससे 1 से बड़ी वैल्यू लेना ही नहीं है। ओके, तो जब मैं 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ तो 0 से 1 ये भी पीस वाइज फंक्शन है, ये 0 से 2 के लिए डिफाइन है gx, और ये 2 से 3 के लिए डिफाइन है 2x + 3। तो जब मैं इसको 0 से 1 के बीच की वैल्यू दूंगा तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन लूँ, कौन सी डेफिनेशन लूंगा, x + 2 लूंगा, क्योंकि इसके लिए 0 से 2 यहाँ पर आ रहा है ना, ये 0 से 1 इस 0 से 2 के बीच में यहाँ लाई करेगा ना, तो किस डेफिनेशन से प्रोसेस होगा x + 2 से, तो वो ये x + 2 से प्रोसेस होके आगे बढ़ेगा। अब जब ये x + 2 से प्रोसेस होके आगे बढ़ेगा तो मुझे क्या देगा आउटपुट, जब मैं 0 रखूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 0 इंक्लूड है। 1 रखूंगा तो मुझे क्या देगा, ये 3 देगा, तो ये 3 मिल गया, यानी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 2 से 3 यहाँ पर। अब इसकी बात करते जरा -5 - 2 की। जब ये -5 - 2 इसका रेंज आ रहा है, और जब ये इसको देगा रेंज जी के लिए, तो भाई ये जी बोल रहा है कि मैं तो भाई 0 से 3 के बीच की वैल्यू लूंगा, और ये तो 0 से 3 के बीच में आ ही नहीं रही है, तो ये जी इसको लेने को मना कर देगा, मतलब इन वैल्यूज को मुझे नहीं लेना होगा, ये वैल्यू नहीं ले सकता जी, क्योंकि इसके डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है वो। तो यहाँ पर वो केवल 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेगा, जिसको कि x + 2 प्रोसेस कर रहा है, x + 2 इसको प्रोसेस करके मुझे क्या देगा 2 से 3। तो रेंज क्या हो गई मुझे 2 से 3, फाइनली मुझे क्या मिल रहा है 2 से 3। अब फंक्शन क्या होगा g ऑफ f(x), अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई g ऑफ f(x) क्या था, तो आप देखिए कैसे निकल के आया, ये x + 2 ने प्रोसेस किया, पर वो उसको उसको डोमेन कहां से मिला था, इस 2x - 1 से मिला था, यानी इस x की क्या पुट करेंगे हम 2x - 1, तो यहां पर हमने रख दिया कितना 2x - 1 -2 +2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2x + 1, तो फंक्शन कितना आ गया जी ओ एफ कितना आ गया 2x + 1 आ गया। ओके, अब एक चीज और सोचिए,
इसका डोमेन क्या होगा? देखिए आउटपुट मुझे 2 से 3 मिल रहा है, ये 2 से 3 आउटपुट कब मिला? इस x प्लस 2 से प्रोसेस होके आया। x प्लस 2 को हमने डोमेन क्या दिया था, इनपुट किया था, 0 से 1 दिया था। वो 0 से 1 कहाँ से मिला था मुझे? 2x माइनस 1 से मिला था। तो जब मुझे 0 से 1 2x माइनस 1 से मिला, ये क्या हो गया है? 0 से 1 इस f फंक्शन की रेंज हो गई ना, ये f फंक्शन के लिए रेंज का एक पार्ट है ना 0 से 1। और उसके लिए कौन से x देंगे कि हमें 0 से 1 मिल जाए? मतलब ये 2x माइनस 1, यहाँ पर ये जो 2x माइनस 1 है, ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ आ गया 1, ये हो गया 2x और ये हो गया 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो x कितना आ गया? 1/2 से 1। तो x 1/2 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जब मैं 1/2 से 1 के बीच की वैल्यू दूंगा, देखिए जब इसको मैंने क्या दिया, 1/2 से 1 के बीच की वैल्यू दी तो मुझे 0 से 1 मिला। तो 0 से 1 आउटपुट मिल रहा है, इसको मैं x प्लस 2 को दे रहा हूँ, तो वो रखने पे x प्लस 2 से मुझे क्या मिल रहा है? 2 3 मिल रहा है, क्योंकि वो केवल 0 से 1 के लिए डिफाइन है, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में केवल 0 से 1 है। आप समझे? तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 1/2 से 1, और इसकी रेंज क्या मिलेगी? 2 से 3। आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, इस फंक्शन में हमारा फंक्शन जी एफ यही तो निकल के आया था 2x प्लस 1। देखिए x की अगर आप 1/2 रखते हैं तो कितना मिलेगा? यहाँ 1/2 रखा तो 1 + 1 2 मिल गया। जब x की जगह कितना रखेंगे? 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया? अब आप समझ गए बात को, कि डोमेन ऑफ GOF कितना आ जाएगा? बोलिए। 1/2 से 1, 1/2 से 1 इंक्लूडेड, रेंज ऑफ GOF x, वो कितना आ जाएगा? रेंज क्या मिलेगा? 2 से 3। तो ये रेंज आ जाएगी। समझ गए? इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ -2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया कि -2 है ना, ये -2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर मैं निकाल के भी देखा था कि 1 - 3x क्या आएगा? -5 से -2 के बीच में लाई करेगा, ये ओपन इंटरवल में आएगा। ठीक है ना? तो ये ओपन इंटरवल में आएगा, ये डिफाइन नहीं होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पर है ना। g ऑफ fx निकाला था हमने, अब आप f ऑफ gx निकालिए। अब हमें f ऑफ gx की बात करना है। अब यहाँ पर क्या f ऑफ gx बताना है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? g, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? f। ठीक है, इसको हम क्या इनपुट दे रहे हैं? x। अब जब मैं g को x इनपुट दे रहा हूँ तो आप देखिए gx, ये 0 से 3, मतलब 0 से 3 तक x की वैल्यू के लिए डिफाइन है। उसमें भी ये बोल रहा है कि भाई जब 0 से 2 आप दोगे तो उसको x प्लस 2 प्रोसेस करेगा। तो जब मैं x की वैल्यू 0 से 2 रखता हूँ तो इसको कौन सा फंक्शन प्रोसेस करेगा? x प्लस 2। ओके। और जब आप 2 से 3 के बीच की वैल्यू दोगे, जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से 3 के बीच के वैल्यू दोगे, उसको कौन प्रोसेस करेगा? 2x प्लस 3। ओके। तो आप देखिए जब आप 0 से 2 की वैल्यू रख रहे हैं तो उसको आउटपुट क्या मिलेगा उससे? x की अगर 0 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, तो 0 से 2 से 4 क्या आउटपुट मिला? 2 to 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता तो कितना मिलता बताइए? 7, और 3 पुट करने पे कितना मिलेगा? 9। तो 7 to 9, इसमें 9 इंक्लूड होगा, 7 इंक्लूड नहीं होगा। अब हम ये जो मुझे इसका आउटपुट मिल रहा है, देखिए f ऑफ gx को डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है? कि जो g का रेंज है और जो f का डोमेन होगा, क्या बोला मैंने? g की रेंज और f का जो डोमेन होगा, उनमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर g का जो रेंज मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है? 2 से 4, 7 to 9। ठीक है ना? इसमें 2 4 इंक्लूड है, यहाँ 7 इंक्लूड नहीं है, 9 इंक्लूड है। तो g की रेंज क्या मिली? 2 to 4 एंड 7 to 9। अब इनमें से वो वैल्यूज लेंगे हम जिसके लिए f डिफाइन हो। तो अब आप देखिए जरा f किसके लिए डिफाइन है?
एफ एक्स बोल रहा है कि भाई मुझे तो -1 से 2 तक की वैल्यू दे दो आप। तो -1 से अगर 2 तक की वैल्यू उसको चाहिए तो देखिए ये 2 से 4 है जिसमें 2 इंक्लूड है, यहाँ -1 से 2 तक जिसमें यहाँ पर केवल 2 इंक्लूड है। तो 2 से 4 और ये -1 से 2 के बीच में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है, केवल 2। ये 2 से बड़ी वैल्यूज हो जा रही है, 2 से बड़ी वैल्यू लेना नहीं है, 2 से छोटी वैल्यू इसके पास नहीं है, तो इसको कहां से देगा वो? ठीक है ना। तो केवल 2 एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है इसमें कॉमन दिख रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको 2 देगा। ठीक है, तो किस पे डिफाइन होगा, केवल एक एलिमेंट देंगे हम इसको 2, क्योंकि वही इसकी डेफिनेशन में लाई कर रहा है। 7 to 9, भाई ये तो बोल रहा है कि मुझे -1 से 2 तक की वैल्यू चाहिए, तो 7 to 9 कहाँ से ले लेगा बेचारा वो, है ना। तो इसको हम नहीं दे सकते ये वैल्यूज। ओके, तो जब मैं इसमें इसको 2 दे रहा हूँ वैल्यूज, कितना, इसको मैंने क्या दिया, इनपुट 2 दिया, किसको दिया, एफ एक्स को, एफ को। तो 2 किससे डिफाइन होगा बताइए, ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन की सेकंड वाली से, सेकंड वाली से डिफाइन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब वो 1 - 3x से प्रोसेस होगा, इससे डिफाइन है। तो उसको प्रोसेस कौन सा फंक्शन करेगा, 1 - 3x। तो जब मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 और ये -6 + 1 यानी -5। तो मुझे आउटपुट क्या मिल गया, -5 मिल गया, केवल एक एलिमेंट। समझ गए। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -5। एफ ऑफ जी आ क्या रहा है, एफ ऑफ जी एक्स क्या मिल रहा है मुझे। तो क्योंकि देखिए ये 1 - 3x से प्रोसेस होके आ रहा है, 1 - 3x को जो मैंने एलिमेंट दिया वो x + 2 से प्रोसेस होके आ रहा है। तो इस x की क्या पुट करेंगे हम, x + 2। तो 1 - 3x, तो ये 1 - 3, और यहाँ पर इस x की क्या रखेंगे आप, x + 2, ये आपने x + 2 पुट कर दिया। कितना आ गया, 1 - 3x - 6, दैट इज -3x - 5। ये क्या मिल जाएगा मुझे, एफ ऑफ जी एक्स। अब जरा डोमेन को सोचते हैं, क्योंकि मुझे आउटपुट -5 मिल रहा है जो 1 - 3x से प्रोसेस हुआ है, और 1 - 3x से कब प्रोसेस होकर मिला है, जब मैंने इसको 2 दिया हुआ है। 2 किससे प्रोसेस होकर आया है, x + 2 से। यानी x + 2 = 2 कब होगा, जबकि x की जगह 0 होगा। समझे, x + 2 = 2 कब मिलेगा, तब x की जगह कैसा होगा, 0 होगा। इसका मतलब इसका डोमेन कितना आ गया, जब हम इसको 0 देंगे केवल, जब यहाँ आप 0 दोगे इसको, तो x + 2 से प्रोसेस होकर मुझे 2 मिलेगा। इसको हमने 2 दिया तो मुझे -5 मिला। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी। बोलिए वो कितना आ जाएगा, केवल एक एलिमेंट है, वो क्या है, 0। रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, क्या रेंज क्या हो जाएगा, उसमें भी एक ही एलिमेंट है, -5। आप चाहें तो 0 इसमें भी रख के देख सकते हैं। ये एफ ऑफ जी एक्स, ये डिफाइन होके क्या मिला है मुझे, -3 -5। यहाँ पर देखिए एक्स की अगर 0 पुट करेंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा, -5। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या मिल गया मुझे, -3x -5। उसका डोमेन क्या है, 0, रेंज क्या है, -5। मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट एफ इज इक्वल टू कितना दिया हो, एफ फंक्शन डिफाइन है 2 3 4 5 2 3 4 5 9, और जी फंक्शन क्या डिफाइन है, 3 4 5 9 2 7 11 15। और साथ में दे दिया F2 इज इक्वल टू 3, F3 इज इक्वल टू 4, F4 इज और F5 इज इक्वल टू 5, G3 G4 इज इक्वल टू 7 एंड G5 G9 इज इक्वल टू 11। तो हमें GOF बताना है, कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये सपोज सेट ए है, ये सेट बी है, ये सी हो गया, ये सेट डी हो गया हमारा। ये एफ से डिफाइन हो रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं हम एफ को, 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर मुझे दिया है कि F2 पे 3 मिलेगा मुझे, यानी 2 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, और साथ में 3 इसके उसमें भी दिया हुआ, किसमें, सेकंड वाला फंक्शन जो G है, ये G से डिफाइन है।
तो जी के डोमेन में भी 3 दिया है, ये एफ की रेंज में 3 आ रहा है और जी के डोमेन में भी 3 दिया है, तो इसके कॉमन पोर्शन में आ जाएगा। देखिए F2 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, ये 3 यहाँ पर आ गया, 2 रखने पे मुझे 3 मिल रहा है। ओके, और 3 क्या है, इसके डोमेन में भी है। यहाँ पर देखिए जी के डोमेन में 3 है, तो इसके कॉमन एरिया में आ जाएगा, कॉमन पोर्शन में आ जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जब 3 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है, और 4 क्या है, जी के डोमेन में भी है, तो 3 रखने पे मुझे 4 मिल गया। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए जब आपने F3 पे 4 मिला, F4 पे 5 मिल रहा है, और 5 इसके डोमेन में भी है। ठीक है भाई, F4 पे 5 मिला। ओके, अब क्या हो रहा है, देखिए F4 पे 5 मिल गया, और F5 पे मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, F5 पे 5 मिला है, F4 और 5 दोनों पे ही 5 मिल रहा था, तो देखिए 4 पे ही 5 मिल गया, F5 पे ही 5 मिल गया ये। ठीक, अब यहाँ पर इसके डोमेन में तो 9 भी था, जो जी के डोमेन में वो 9 भी है, लेकिन यहाँ से प्रोसेस करके मुझे 9 कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पर ये 9 दिया हुआ है मुझे इसके कोड डोमेन में, जो मुझे एफ का कोड डोमेन है उसके उसमें क्या दिया, 9 दिया, वो तो 9 यहाँ कहीं आ जाएगा, जो इससे प्रोसेस होके नहीं आ रहा है। ओके, अब आप देखिए जी के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 9 इसके डोमेन में, तो 3 4 5 और 9 यहाँ कहीं होगा ये। ठीक है ना, ये इधर 9 होगा ना, इससे प्रोसेस नहीं। अब मैं यहाँ अगर मान लीजिए पुट करता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए जी जी की वैल्यू देखिए जरा क्या क्या है, G3 G4 पे 7 मिल रहा है, तो G3 और G4 दोनों पे कैसा मिल रहा है, 7। ठीक है, उसके बाद देखिए G5 G9 दोनों मुझे क्या दे रहा है, 11 दे रहा है। अब 9 यहाँ पर क्या दिख रहा था, 9 इसके कॉमन पोर्शन में तो आ जा रहा है, 9 दोनों जगह है ना, इसके रेंज में भी, इसके रेंज में 9 नहीं आ रहा, मतलब कॉमन पोर्शन में नहीं, इसके कोडोमेन में है, तो 9 कहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये 5 पुट करने पे मुझे 9 मिला था कि F5 पे, F5 पे F4 F5 दोनों पे 5 मिल रहा था। ठीक है, ये दोनों पे कैसा मिल रहा है, ये 5 ही मिल रहा है, ये 5 है, ये 5 मिल रहा है यहाँ पर। ओके, और ये 9 एक एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 9 रखने पे जी में जब 9 रख रहे हैं तो मुझे 11 मिल रहा है, तो ये 9 रखने पे क्या मिल जाएगा, 11। और G5 भी कैसा है, 11, तो G5 से भी कैसा मिल रहा है, ये 11। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका डोमेन क्या है। तो देखिए आउटपुट में मुझे केवल क्या मिल रहा है, 7 और 11 मिल रहा है, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब ये 7 कब मिल रहा है, 7 यहाँ से मिल रहा है, ये 3 और 4 से, और 3 4 कब मिल रहा है, 2 और 3 से, यानी 2 और 3 इनपुट दिया तो मुझे यहाँ जाके 7 आउटपुट मिल रहा है। 11 कब मिल रहा है, यहाँ 5 और 9 से, दोनों से 11 मिल रहा है, पर 9 इधर एसोसिएटेड नहीं है, 5 कब एसोसिएटेड है, 4 और 5 से, तो इसके डोमेन में क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 सभी एलिमेंट आ जाएंगे। रेंज में क्या मिलेगा, मुझे केवल 7 और 11 मिलेगा। ठीक, इसको मैं ऐसा भी समझ सकता था कि मुझे G ऑफ F ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो G ऑफ F2 ये निकालें 2 एलिमेंट के लिए, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकता था मैं, G ऑफ F2, और F2 की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 3, इसका मतलब G ऑफ 3, और G3 मुझे कितना दे दिया है, देखिए G3 दे दिया है 7, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के। ऐसा भी सोच सकते थे आप। G ऑफ F3 निकालना है अगर मुझे, या इसका मतलब G ऑफ F3, दैट इज G ऑफ F3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, तो G4, और G4 कितना है, तो यहाँ से देखिए G4 मुझे दिया हुआ है 7, तो वो भी 7 के इक्वल आ गया। इसी तरह से G ऑफ F4 अगर ये निकालते हैं तो कितना मिलेगा, G ऑफ F4, F4 कितना है, F4 दिया हुआ 5, तो G5, और G5 का मतलब कितना हो गया, ये G5 मुझे दिया 11, तो ये 11 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से G ऑफ F5, तो कितना आ जाएगा, G ऑफ F5, और F5 की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है ना, सॉरी, F5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 5 है, तो यानी G5, और G5 का मतलब कितना हो गया, 11। तो मुझे आउटपुट में केवल 7 और 11 मिलेगा, 2 एलिमेंट, और यहाँ पर इनपुट में क्या, 2 3 4 5, तो इसका रेंज कितना होगा, 7 11, और डोमेन क्या हो जाएगा, 2 3 4 5। ओके,
चलिए सेकंड क्वेश्चन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी बाइजेक्टिव फंक्शन वेयर एफ ए बी सी डी टू 1 2 3 4 इस पे डिफाइन है, एंड जी कहाँ डिफाइन है 3 4 5 6 टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज सेट ऑफ जी एफ एक्स। जी एफ एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है आप। देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, एफ एक्स जी एक्स दोनों ही कैसे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन है, या बोल दिया उसने बाइजेक्टिव है, यानी वन वन ऑन टू रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मतलब ए किससे एसोसिएटेड होगा, वन से, बी टू से, सी थ्री से, डी फोर से एसोसिएटेड होगा होगा। तो इसका मतलब रेंज में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब जिसकी रेंज है वो जी का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर देखिए इसकी रेंज और इसके डोमेन में कॉमन क्या है, यहाँ 3 4 दिख रहा है, यहाँ भी 3 4 दिख रहा है, और 3 4 किससे एसोसिएटेड है, डब्ल्यू और एक्स से। इसका मतलब क्या मिलेगा, दो एलिमेंट होंगे एफ ऑफ जी में, जी ऑफ एफ एक्स में दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको इस तरह से बना के देखते हैं हम, देखिए। ठीक है, ये हो जाएगा एफ, ये जी से डिफाइन है, एफ पे कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, तो ये हमने रख दिया ए बी सी और डी। ए प्रोसेस करके क्या दे रहा है, ए से हमें मिलेगा 1, बी से 2, सी से 3 और डी से 4, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है। और 3 4 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 और 4। ये 3 4 किससे मिल रहा है, सी और डी से। ठीक, ए से क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ आ गया 1। बी से क्या मिल रहा है 2, ये 2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, जब जो जी का डोमेन है वो उसमें 5 6 भी आ रहा है एक्स्ट्रा एलिमेंट, ये 5 6 भी आ रहा है ना, ये 5 और 6 जी के डोमेन में। तो जब मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ तो मुझे डब्ल्यू मिल रहा है, 3 से क्या मिल गया डब्ल्यू। ठीक है, 4 से क्या मिलेगा एक्स, 5 से क्या मिल रहा है वाई, और 6 क्या क्या मिल रहा है जेड। ये एलिमेंट मिल जाएंगे। आप समझ गए, तो उसमें पूछा क्या हुआ था, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रेंज सेट ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो रेंज सेट ऑफ जी ऑफ, तो रेंज डिसाइड किससे हो रहा है, कौन से दो एलिमेंट से रेंज डिसाइड हो रही है, आप देखिए इनसे डिसाइड हो रही है रेंज, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है, इसी के लिए तो जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन है। तो रेंज इसी से डिसाइड होगी, तो रेंज के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये डब्ल्यू और एक्स, ये रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे, दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 एलिमेंट। इसका डोमेन बताइए जरा, इसका क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ एक्स था, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिए ये 3 4 है ना, ये कहाँ से मिल रहा है, सी और डी रखने पे मिल रहा है, तो इसके डोमेन में केवल ये दो एलिमेंट होंगे, सी एंड डी। ठीक है, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, रेंज में भी दो एलिमेंट मिल रहे हैं, डब्ल्यू और एक्स। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है, 2 एलिमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If f is the greatest integer function and g is the modulus function, then find the value of g of fx, g of f minus 5/3 minus f of g minus 5/3 कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, f कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो जो हमारा f है वो कौन सा फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, बॉक्स ऑफ x, और g क्या दे दिया है, g मॉडुलस फंक्शन है। ठीक, तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स, ये कुछ ऐसा है, g ऑफ एफ एक्स, और x की जगह यहाँ पर कितना है 5/3 है, तो -5/3, ये मतलब हुआ इसका। f ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, f ऑफ जी एक्स, और यहाँ पर x की जगह कितना है -5/3। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए जरा, ये क्या एफ ऑफ एक्स है ना, और एफ कौन सा हमारा बॉक्स ऑफ एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, जी ऑफ बॉक्स ऑफ -5/3। भाई वहां पर रख दिया मैंने एक्स की जगह, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया था, बॉक्स ऑफ एक्स, और एक्स की जगह यहाँ -5/3 है, तो बॉक्स ऑफ -5/3 हो गया ये, माइनस एफ ऑफ, और जी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -5/3 होगा। अब -5/3 का बॉक्स क्या होगा, -5/3 का मतलब क्या, -1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, -1.66 ऐसी वैल्यू आएगी, और -1 के लिए बॉक्स ऑफ एक्स क्या मिलता है मुझे, -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी ऑफ -2 माइनस एफ ऑफ, ये कितना है, मॉडुलस ऑफ -5/3 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाहर आके, ये मिलेगा मुझे 5/3। ठीक है, अब ये बोल रहा है जी ऑफ -2, और जी कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ -2 माइनस ये बॉक्स ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो -2 की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, 2, माइनस 5/3 का बॉक्स, यानी 5/3 मतलब कितना, 1.66, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1, तो ये आंसर हो गया हमारा, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। ओके, if fx is equal to 1 plus mod of x, where x lies between x less than -1, box of x when x greater than equal to -1, okay, then find the value of f minus 2.3 कीजिए। देखिए पहले तो f ऑफ -2/2.3 निकाल लें, f ऑफ -2.3। ठीक है, अब जब मैं -2.3 की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि x -1 से छोटा है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन लेंगे हम, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो ये आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ -2.3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिल गया मुझे 2.3, दैट इज 3.3। अब हमें क्या बताना है, एफ ऑफ एफ -2.3, एफ ऑफ एफ -2.3 ये बताना था, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके 3.3, तो दैट इज एफ 3.3। अब 3.3 है वो कैसा, -1 से ग्रेटर है, तो उसके लिए ये डेफिनेशन लेंगे बॉक्स ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 3.3। ठीक है, और 3.3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। सपोज दैट जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन फाइंड द फंक्शन एफ एक्स कीजिए। देख क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी एक्स, ये मुझे दे दिया कितना, 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू दिया 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं 1 प्लस रूट एक्स को y मान लेता हूँ, मैंने बोल दिया लेट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी y के टर्म में लिखना होगा हमें, तो ये तो 3 है, प्लस 2, यहाँ से रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y -1, तो इसको मैंने लिखा y -1, एक्स की है क्या लिखेंगे, क्योंकि रूट एक्स की y -1 है, तो x इक्वल टू y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -1 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2y -2 प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 होगा, ये -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा मुझे वाई स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 -2 प्लस 2, तो ये एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अगर हम y की जगह x पुट कर दें, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ टेन एक्स कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1, जो एक्स है वो एफ एक्स है वो 0 से 1 में डिफाइन है, यानी एक्स हमें क्या लेना है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू। तो जब मुझे एक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर एफ एक्स था तो ये एफ ऑफ टेन एक्स की बात कर रहा है कि एफ ऑफ टेन एक्स का डोमेन बताना है, वो कब डिफाइन होगा। एफ ऑफ टेन एक्स का डोमेन का मतलब है कि टेन एक्स कब डिफाइन होगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स की जगह टेन एक्स आ गया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टेन एक्स, ये देख रहे हैं कि टेन एक्स 0 से 1 के बीच में कब लाई करेगा, एक्स की किन वैल्यू के लिए 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और 0 से, क्योंकि टेन एक्स जो देता है वो तो उसका आउटपुट तो क्या मिलता है मुझे, ऑल रियल नंबर, लेकिन मुझे किसकी बात करना है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू की बात करना है, जो कि मुझे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलती है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। टेन जीरो कब मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर टेन जीरो मिलेगा एक्स एक्सिस पे, और 45 पे जाके क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। यानी ये 0 से लेके 45 के बीच में तो मुझे 0 से 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी। पाई पे आ जाएंगे तो पाई पे वापस आके क्या मिलेगा मुझे, टेन जीरो मिलेगा, उसमें 45 ऐड कर देंगे तो फिर मुझे वहां पर भी 0 से 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी। तो मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करें। अगर मुझे इसके जनरल सॉल्यूशन देना है तो ये कौन सी लाइन होती है, पाई के मल्टीपल वाली, तो ये बोलेंगे हम एन पाई, और एन पाई से कहाँ तक जाना है, एन पाई प्लस पाई बाई 4 तक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्स कहाँ से कहाँ लाए करना चाहिए, बोलिए, एन पाई टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। If fx is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x, then prove that f of 2x upon 1 plus x square is equal to 2 times of fx। देखिए क्या दे दिया है मुझे, fx is equal to log of 1 plus x upon 1 minus x, ये गिवन है, ठीक है। तो f of 2x upon 1 plus x square ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां x है उसकी जगह 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देते हैं हम, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के क्या पुट करेंगे आप, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एज एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी से 2 इसके आगे आ जाएगा ये, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये क्या मिल गया मुझे वापस एफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यही मुझे प्रूफ करना था, ओके। If the domain of y is equal to fx is minus 3 से 2, then find the domain of gx is equal to f of mod of box of x, okay, कीजिए सॉल्व। चलिए देखते हैं इसे क्या बोला है इसमें, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज -3 2, ठीक है ना। तो जो फंक्शन एफ एक्स है, देखिए यहाँ पर हम x इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट y मिल रहा है ना, जो भी हमने x की वैल्यू रखी होंगी उसके लिए आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है,
मतलब अगर मैं यहाँ पर x1 रखता तो मुझे आउटपुट fx1 मिलता, x2 रखता तो आउटपुट क्या मिलता, fx2 मिलता। ठीक है, यहाँ पर जो x दिया वो दिया -3 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब मान लीजिए z होता, fz, इसका मतलब अगर डोमेन दिया होता कि fz, अगर ये y इज इक्वल टू fz फंक्शन है और डोमेन -3 से 2 दिया हुआ है, इसका मतलब z मुझे -3 से 2 के बीच में लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर 2x दिया होता, f ऑफ 2x, तो इसका मतलब जो 2x है वो -3 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ अगर मुझे 10x दिया होता तो 10x -3 से 2 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से मुझे यहाँ पर क्या दे दिया है बोलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करना चाहिए, -3 से 2 के बीच में। और उसके लिए हम एक्स निकाल लें कि एक्स क्या आएगा, वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये दे दिया है कि मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 से 2 के बीच में। तो ये -3, ये +2। अब आप ये बताइए कि जो मॉड ऑफ एक्स है, किस अगर मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आना नहीं चाहिए उसमें। तो नेगेटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलिए, 0 से 2 के बीच में, इसमें 0 2 इंक्लूड होंगे। अब आप ये बताइए, अगर आपसे मैं ऐसा कहूँ कि सपोज y कोई फंक्शन है और मॉड ऑफ y अगर ये 0 से 2 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, ये -2 से +2 के बीच में लाई करना चाहिए। तभी तो इसका आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिलेगा 0 से 2 के लिए, है ना। अगर ये y -2 से +2 के बीच में लाई करेगा, तभी तो ये मुझे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मॉड ऑफ y 0 से 2 के बीच में लाई करेगा फिर। ओके, तो यहाँ पर क्या दे दिया, ये मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स 0 से अगर 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉक्स ऑफ एक्स है ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से +2 के बीच में। अब बॉक्स ऑफ एक्स अगर -2 से +2 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स क्या निकल के आएगा, देखिए -2 मिनिमम इंटीजर वैल्यू -2 मिलना चाहिए। तो ये -2 से लेके जो एक्स लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक जाएंगे, तो 2 पे इंटीजर वैल्यू 2 मिल रही है, 2 से बड़ी वैल्यू 2.9 के लिए भी 2 मिलेगी। यानी कहाँ तक पहुंचेंगे हम, 3 तक, 3 इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो x -2 से 3 के बीच में आएगा, जिसमें -2 इंक्लूड होगा और 3 एक्सक्लूड होगा। तो ये इसका डोमेन आ जाएगा, है ना, क्लोज इंटरवल में -2, ओपन इंटरवल 3। चलिए नेक्स्ट वन, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, डिफाइन है r+2r जी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये कब डिफाइन है, -1 to 1 to -π/2 से π/2 तक। ओके, तो डोमेन एंड रेंज बताना है एफ ऑफ जी एक्स का, बोलिए। देखिए, इसको ये मशीन मॉडल से सॉल्व करते हैं। हमें क्या बताना है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो ये जी है, यहाँ पर फंक्शन एफ है, ठीक है। अब हम इस जी को क्या इनपुट दे रहे हैं, तो आप देखिए जी किसके लिए डिफाइन है, -1 to 1 से -π/2 से π/2। ये इनपुट देंगे तो ये आउटपुट मिलेगा मुझे। तो मैं -1 से +1 दे सकता हूँ इस फंक्शन को। तो इसको इनपुट क्या दे रहा है, जो एक्स की वैल्यू वो -1 से +1, ये इनपुट देंगे हम इसको। प्रोसेस किससे होगा, फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आप बताइए, जब मैं इसको -1 से +1 दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, -π/2 से +π/2 मिलेगा ये आउटपुट। अब इसको डिफाइन होने के लिए जो मेरी जी की रेंज है, ठीक है ना, वो और एफ का डोमेन, उसमें कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जी की रेंज क्या, -π/2 से +π/2, और एफ का डोमेन क्या है, r+। मतलब मुझे r+ पॉजिटिव रियल नंबर ही लेना है। ये एफ क्या बोल रहा है कि भाई मुझे तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए।
और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू होना चाहिए, 0 टू, है ना, 0 से बड़ी वैल्यू। तो ये क्या प्रोसेस करेगा, इसको क्या चाहिए, ये बोला कि भाई मुझे तो केवल 0 से 1 की बीच की वैल्यू चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए उसमें, मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ये 0 से 1 की वैल्यू को प्रोसेस करेगा। एफ फंक्शन क्या है, ई रेस टू पावर एक्स। ओके, अब ये 0 से 1 की वैल्यू को प्रोसेस करेगा, तो भाई ये तो कह रहा है कि भाई मैं क्या दूंगा, -π/2 से π/2 इन वैल्यूज को देगा ये, -π/2 से π/2। और इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मतलब 0 से 1 की वैल्यू ये लेगा, ई रेस टू पावर एक्स क्या लेगा, 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू लेगा। पर ये पॉजिटिव वैल्यू कब मिलेगी, इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए हम -1 से +1 इनवर्स फंक्शन है, यहाँ पे -1 से +1 ये इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट मुझे -π/2 से π/2 मिलेगा। तो ये क्या आउटपुट देगा, अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें से लेना है ना डोमेन, ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो ये इसका आउटपुट आ रहा है साइन इनवर्स का, तो इसमें से मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेना था 0 से π/2। क्या लेंगे, 0 से π/2, π/2 इंक्लूड होगा। ओके, तो जब मैंने इसको 0 से π/2 वैल्यू दिया, तो इसमें आउटपुट क्या दे रहा है ये, जब मैं 0 रखूंगा तो ई रेस्ट पावर 0 1 मिलेगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। और जब π/2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई रेस्ट पावर π/2, जिसमें ये इंक्लूड होगा। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 1 टू ई रेस्ट पावर π/2। और डोमेन क्या आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 0 से π/2 पे इसको डिफाइन किया है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन यही है, 0 से π/2। जीरो कब मिलेगा, जब आप यहाँ पर क्या इनपुट देंगे, 0 देंगे साइन इनवर्स एक्स को, 0 पे 0 मिलेगा। π/2 कब मिलेगा, जब आप 1 देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सी वैल्यू देंगे, केवल -1 से +1, ये तो सारी वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन इसका डोमेन क्या हो जाएगा, वो वैल्यू जिसपे हमें क्या मिलेगा, 0 से π/2। तो 0 कब मिलेगा, 0 पे 0 मिलेगा। π/2 कब मिलेगा, 1 पर, 1 इंक्लूड होगा, 0 एक्सक्लूड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी, बोलिए किसके इक्वल होगा ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, तो 0 से 1, जिसमें 0 एक्सक्लूड रहेगा। रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, बोलिए इसकी रेंज क्या आ जाएगी, तो ये 1 और ई रेस टू पावर π/2, 1 एक्सक्लूड, ई रेस टू पावर π/2 इंक्लूड, ये आंसर हो जाएंगे। ओके, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एफ टू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ थ्री एक्स दिया है, एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, एफ के प्लस 1 एक्स दिया, एफ ऑफ एफ एस टू पावर के एक्स। ठीक है, के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू, तो हमें क्या बताना है, एफ 1998 एफ ऑफ एक्स, बोलिए। देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे दिया है, एफ ऑफ एक्स, है ना, यहाँ f1x दे दिया है, ऐसा बोल सकते हैं हम। कितना दिया हुआ, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अगर मैं आपसे कहूँ f2x, तो किसके इक्वल होगा ये, f ऑफ, ठीक है ना, f ऑफ x के इक्वल है। इसका मतलब वहां जहां x है वहां पर हमें fx पुट करना है, और fx कितना दे दिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो जहां जहां x है उसकी जगह क्या करेंगे हम, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पुट करेंगे। तो ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1। ओके, कितना आ गया ये, -2 अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 अपॉन एक्स, ये मुझे मिल गया f2x। ठीक है, इसी तरह से f3x निकाल लें। f3x किसके इक्वल दिया हुआ है, वो बोला f ऑफ f2x, f ऑफ f2x। इसका मतलब हो गया, अब हम x की अगर f2x रखेंगे, वो कितना आ रहा, -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया हमने, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन -1 अपॉन एक्स,
प्लस 1, कितना हो जाएगा -1 माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस एक्स। माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो ये आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, इसी तरह से f4x ये किसके इक्वल दिया हुआ है, देखिए f4x किसके इक्वल होगा, सिमिलरली यहाँ पर 3 था तो ये 2 था, यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा f3 ऑफ x, f ऑफ f3x। ठीक, तो कितना होगा ये, तो f3x कितना आ रहा था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब x के ये पुट कर देंगे हम, x माइनस 1 इसका मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 2 दैट इज x। ये x मिल गया हमें। अब एक स्टेप और आगे बढ़ें तो f5x ये देखिए किसके इक्वल आ जाएगा, ये होगा f ऑफ f4x के। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ 4x कितना मिल गया x, यानी वापस x रखेंगे तो यही फंक्शन आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 जो कि fx के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहां से आप एक चीज समझें, अब ये फंक्शन रिपीट होना चालू हो गया। जब f ऑफ 5x लिया तो उसकी वैल्यू भी मुझे fx के इक्वल मिल गई। इसका मतलब ये 4 स्टेप के बाद फंक्शन रिपीट होना चालू हो रहा है। इसी अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता f ऑफ 6x, ठीक है, तो f ऑफ 6x के इक्वल आता, फिर f ऑफ एक कम हो जाता, देखिए 5 है तो यहाँ पर आ गया, ये 5 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा आगे f2x के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं f7x तो वो f(q)x के इक्वल होगा, f की पावर 8x तो f3x के इक्वल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया f6x, ठीक है ना, f6x ये किसके इक्वल निकल के आया 6x, बताइए f²x के। इसी तरह से f7x ये किसके इक्वल आएगा f3x के। फिर आप बोलेंगे f8x तो ये किसके इक्वल आ जाएगा f4x के, आएगा इसी तरह से। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें चीज़ों को, तो जब 5 था तो यहाँ पर fx मिल रहा था, यानी 5 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 के बाद अपनी फंक्शन रिपीट होना चालू हो गया है ना, तो यहाँ 5 है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, यानी f5 f1 के इक्वल है। f6 है, इसको 4 से डिवाइड कर रहा है तो 2 मिल रहा है, f6 f2 के इक्वल है। इसी तरह से जब 7 है, f7 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो f7 f3 के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि f1998x है ना, ये पूछा था ना हमसे f1998x, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा f2x के इक्वल हो जाएगा। और f2x क्या था हमारा -1/x, तो क्या आ जाएगा -1/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।